तो नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और मेरा फिलहाल तो काम चालू है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेल का पटरी बिछा दिया है उस पे ट्रेन दौड़ेगी बस मतलब हम दौड़ेंगे, हम काम करेंगे उसमें। तो जितना फास्ट काम करेंगे ना उतना जल्दी वो मिट्टी ख़त्म होगा। और इतना ईंट बना है अभी 2 बजे दिन से। और ना बहुत गर्मी होता है आजकल, बहुत गर्मी, मतलब धूप इतना तेज़ रहता है ना कि पीछे से कपड़ा जो है ना इतना गर्म हो जाता है, लगता है जैसे ना पीछे से किसी ने हीटर चिपका दिया हो ऐसा लगता है। लेकिन क्या करें, काम नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मिट्टी भी ख़राब होता है, बहुत सूख जाता है मिट्टी। तो मिट्टी सूखने के बाद ना हाथ बहुत मतलब कि दर्द करता है, कलाई भी दर्द करता है उसको बनाने में, ईंट बनाने में। और चलिए दोस्तों, पहले एक शायरी सुनाते हैं आप लोगों को। जो लोग परदेश में रहते हैं ना, ये शायरी उनके लिए है। और परदेशियों की हालत क्या होती है, क्या दर्द होता है ना, मैं समझ सकता हूँ कि मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ। और करीब साल भर में समझ लीजिए कि 7-8 महीना 9 महीना तो हम लोग इधर ही गुजार देते हैं। तो 2-3 महीने के लिए घर जाते हैं, यानी कि हमारा ओरिजिनल घर यही हो जाता है। हम लोग मेहमान बन के घर पे जाते हैं। तो उन्हीं परदेशियों के लिए एक शायरी है। और अगर परदेसी जो परदेश में रहते हैं ना, उनके दिल को ये ज़रूर छू जाएगा कहते हैं कि जब घर से दूर हुए तो घर की याद आती है, जब घर से दूर हुए तो घर की याद आती है, वो बचपन की छोटी सी मोहब्बत याद आती है। जी करता है कि सब कुछ भूल जाएं, जी करता है कि सब कुछ भूल जाएं, लेकिन जब रोटी पकाते हुए तवे से हाथ जलता है तब माँ की याद आती है। दोस्तों हम लोग जब परदेश में रहते हैं ना तो काम खुद करते हैं, काम भी खुद करना पड़ता है। फिर थके हार कर आते हैं, फिर खाना बनाना, खाना, फिर बर्तन धोना, फिर कपड़े धोना, ये सब आसान नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि जाकर परदेश में ऐश कर रहा है, अय्याशी कर रहा है। लेकिन जो लोग परदेसी हैं ना, उन्हीं को पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है परदेश में। हम लोगों को खुद मालूम है, क्योंकि बच्चे हम लोग बड़े हो गए, बच्चे हम लोग देख नहीं पाए कि कैसे बड़े हो गए। और बच्चे ना हम लोगों से शायद कटते जाते हैं। आप परदेश में रहिए तो क्या होता है कि जैसे बच्चों का बिहेवियर जो होता है ना वो बदल जाता है। मैंने देखा अपने बच्चों में, मैंने टटोला है, उनका मन टटोला, उनका दिल टटोला है। तो समझ में आता है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे 9 महीने रहते हैं, 8 महीने रहते हैं, तो बच्चों का जो मन है ना वो बदल सा जाता है। जैसे ना ही वो लोगों को हम लोग का प्यार मिल पाता है, ना ही हम लोगों का जो बोली विचार है, रहन सहन, वो सब देख पाते हैं। और ना ही हमारे करीब वो ज़िंदगी जी पाते हैं। तो इस वजह से मैंने देखा है उन लोगों का बिहेवियर बदल जाता है माँ बाप के लिए। क्योंकि माँ बाप जब सामने नहीं रहते तो लगता है कि इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन सच कहूँ तो माँ बाप दूर इसीलिए रहते हैं कि ताकि बच्चों का ज़िंदगी संवर जाए, बच्चे 2 रोटी अच्छे से खा सकें, उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं घर पे, जब मैं कॉल करता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आता है कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा हम लोगों से कट के होता है। जैसे समझ लगता है जैसे ना कि हमारे बच्चे नहीं हैं, मतलब हम उनके परिवार के कोई, मतलब जैसे परिवार में फैमिली होते हैं ना, फैमिली तरह हैं, फैमिली तरीके से हैं। मतलब उनके माँ बाप जैसे नहीं लगते, उनका बिहेवियर भी वैसा नहीं लगता। तो ये बदलाव किस लिए आता है? क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए दूर रहते हैं और वही लोग हम लोगों को गलत समझ लेते हैं कि हमारे साथ नहीं रहते, हमको प्यार नहीं देते, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि माँ बाप जीते हैं तो सिर्फ बच्चों के लिए, अगर परदेश में रहते भी हैं तो बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, आप पैरों पे खड़े हो जाएं। इसलिए माँ बाप एक पैर पे खड़ी होकर मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे दोनों पैरों पर खड़ी हो सकें। तो कभी अपने माँ बाप को मत भूलिए। और माँ बाप का त्याग जो है ना, वो दुनिया में ना कोई वैसा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप का त्याग दुनिया में सबसे बड़ा है। और चलिए एक शेर है दोस्तों माँ के लिए। कहते हैं कि जब पूरे घर को खाना खिलाकर सुलाती है माँ, तब जाकर कहीं थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। माँ क्या चीज़ होती है ये उनसे कोई पूछे कि जिनकी मर जाती है माँ। हम खुशियों में भले ही अपनी माँ को भूल जाएं, हम खुशियों में भले ही अपनी माँ को भूल जाएं, लेकिन जब आती है मुसीबत तो याद आती है माँ। यही होता है, हम खुश होते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख में होते हैं ना तो वही हमारे माता पिता हमारे साथ देते हैं। इसलिए सुख में ना भूलें तो दुख में आपको
ज़रूर वो लोग काम आएंगे। और एक शायरी और है पिता के लिए, क्योंकि पिता जो होता है ना, माँ तो ममता अपनी बच्चों को अपनी ममता के छाँव में रखती है, लेकिन पिता जो है ना कड़ी धूप में मेहनत करके उनको अपने ज़िंदगी भर उनको ढोते हैं और ज़िंदगी भर उनको पालते हैं। तो पिता के लिए है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपाल राग है। पिता है तो माँ की बिंदी सुहाग है। पिता है तो घर के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। क्योंकि अगर पिता नहीं होंगे ना ज़िंदगी में तो कोई खिलौना खरीद कर नहीं देगा। इसलिए एक पिता ही ऐसे होते हैं जो हर ख्वाहिश पूरी करते हैं बच्चों की और ज़िंदगी भर ढोते हैं। माँ तो 9 महीने अपने पेट में पालती है और गोद में खिलाती है साल 2 साल तक, लेकिन पिता जो होते हैं वो ज़िंदगी भर बच्चों को पालते हैं, जब तक कि वो जीते हैं तब तक। जैसे भी हो पालते हैं। बच्चे होते हैं तो उनके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं। और माँ भी मतलब कि अपनी ममता की छाँव में रखती हैं ताकि हमारे बच्चे मतलब कि प्यार से पलें और आगे बढ़ें। और उन्हीं के लिए एक शायरी है दोस्तों कि पिता धूप में जलता है, माँ चूल्हे पे जलती है। पिता धूप में जलता है, माँ चूल्हे पे जलती है, तब जाकर कहीं एक औलाद पलती है। इसलिए अपने माँ बाप को कभी ना भूलें। दुख आए आप लड़ाई झगड़ा कीजिए। लड़ाई झगड़ा तो हर परिवार में होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दें, अपने माँ बाप से दूर हो जाएं। क्योंकि जो लोग अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं ना, वो अंगूर से टूटे हुए उस दाने की तरह होते हैं जिसका बाज़ार में कोई कीमत नहीं होता। इसीलिए जो गुच्छे में रहते हैं ना, जो अंगूर गुच्छे में रहता है ना, उसका बहुत कीमत होता है। ये बात आप समझिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और मैं जा रहा हूँ अभी काम करने फ़िलहाल। और काम करके और उसके बाद थोड़ा भूख भी लगा है तो नाश्ता के लिए कुछ है नहीं, तो बिस्किट मंगाऊंगा, तो उसके बाद थोड़ा सा खाऊंगा, उसके बाद काम करूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी शायरी लेके। तब तक के लिए बाय।